हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे जिस इतिहास की शब्दावली का, जिस इतिहास की हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी का आज हम बात करेंगे, वह टर्म्स है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो प्राचीन कालीन समाज वर्ण आश्रम या वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। खासकर ऋग्वैदिक कालीन समाज, जिसे हम कबीलाई समाज कहते हैं, ऋग्वैदिक काल में, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः समाज 3 वर्णों में विभाजित था, जिसे आप पुरोहित, योद्धा और सामान्य जन में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी, वह वर्ण व्यवस्था एक्चुअली में कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। और इस वर्ण व्यवस्था यह लचीली और उदार थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे को अपना करके किसी भी वर्ण व्यवस्था में जा सकता था। लेकिन ऋग्वेद के अंतिम दिनों में आप देखेंगे तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसे पुरुष मंडल कहा जाता है, और पुरुष मंडल में पहली बार चतुर्थ वर्ण का कॉन्सेप्ट दिया गया। चतुर्थ वर्ण, जिसे शूद्र कहा गया है। शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन अगर आप देखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन समाज में, तो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था, एक्चुअली में यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, अब उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई। यानी कि वर्ण व्यवस्था का निर्धारण जन्म से ही होने लगा। यानी कि जो ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में उदारता थी, लचीलापन था, वो सब समाप्त हो गया। यानी कि अब कठोरता आने लगी। अब वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी और अब व्यक्ति का निर्धारण जन्म से ही किया जाने लगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसी साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।